Am I audible to all of you? Kindly let me know. Okay. The main thing जो चीज आपने नोट करनी है वो ये है, राइट फॉर द ऑडियंस नॉट फॉर द गूगल। आपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है, ये नहीं कि गूगल से उठाया और वहीं से वहीं पे आपने जो सा वो एडिट कॉपी पेस्ट वाला सीन कर दिया। तो खुद से कुछ कंटेंट जो सा है वो आप, ठीक है सर्चिंग जरूरी है, सर्च करें उसके ऊपर, बट ट्राई टू बी समथिंग क्रिएटिव। ठीक है, कुछ क्रिएटिव कुछ यूनिक खुद से कुछ करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें, खुद से कुछ लिखने की कोशिश करें, अपने व्यूज शेयर करने की कोशिश करें। बिकॉज इतने ज्यादा दुनिया में दिमाग हैं, ठीक है, इतने ज्यादा लोग, उतने ही ज्यादा दिमाग, उतनी ही ज्यादा सोच, उतने ही ज्यादा ख्यालात। तो सारी चीजें जो सी है वो डिफरेंट होती हैं अपने हिसाब से। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपने से सोचा होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, ज्यादा से ज्यादा आप किस चीज में ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा इजीली आप लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हो, आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, और आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क अगर स्टार्ट कर दें या उसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दें या सर्च करना शुरू कर दें, वीडियोस देखें, जितना भी मटेरियल आप गेन कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं कर सकते हैं उसको आप करें। देन अगर उसके अंदर से आपको कोई पॉइंट आउट मिलता है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, अगर आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें तो एक अलग थिंकिंग। अब ये न्यूटन और डिफरेंट जितने भी साइंटिस्ट हैं ऐसे तो नहीं ना बन गए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा फिर ही जाके वो बने हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल दौर चल रहा है, हम जूम पे क्लास ले रहे हैं। अब मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, इतनी दूर से आप कहीं से होंगे मैं कहीं से हूँ, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। बाहर के मुल्क अगर आपके कोई रहता है, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई भी रहता है तो आप लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे जो दिमाग है, जो इंसान है, इंसान ने ये चीजें इजाद की हुई है ना, ये आउटपुट लेकर आया हुआ है। तो उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ उसने क्रिएटिव किया होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, फिर जाके ये सारी चीजें आएंगी। और अब तो तरक्की होती जा रही है, हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से आई जानी, बस हम चीजें यूज कर रहे हैं बस। हमें पता नहीं है ये किसने किया वो किसने किया, लेकिन हम चीज को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, फर्दर मूव कर रहे हैं। हम पास्ट को नहीं देख रहे कि किस तरह इनहेंस हुई है चीजें, किस तरह डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, बस हम फर्दर मूव कर रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। स्टडीज में भी होता है ना, 6 क्लास में, 7 में जाना है, 8 में जाना है, 9 में जाना है, आगे मूव ऑन करने का बस हमें पता चल रहा है कि हमने आगे मूव ऑन करना है। बट अगर आप थोड़ा बहुत पास्ट में भी देख लेंगे कि उसमें क्या चीज है, तो आपको उससे आगे डेवलपमेंट में आसानी होगी। ठीक है, हम डिपेंड पीछे ही वाली चीज पे करें, माइक्रोस्कोप इजाद हुआ था जैसे, तो माइक्रोस्कोप क्या था, माइक्रोस्कोप और किस तरह उसने तरक्की की कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, इस तरह के माइक्रोस्कोप भी इजाद हो चुके हैं जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब जैसे कि पहले हम हील आउट करते थे, अब एक्सरेज भी आ चुके हैं। ठीक है, एक्सरे से काफी जो से डेवलपमेंट हो चुके हैं, इंसान के अंदर का स्ट्रक्चर है या कोई भी उसको प्रॉब्लम्स है, किडनी स्टोन जैसे बन जाते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है, आईज आपकी ठीक हो सकती हैं। तो ये डेवलपमेंट आपने खुद करनी है, अपने कंटेंट को एडिट करके बेटर की तरफ आपने खुद ही लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग, राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स। अब राइटिंग में सिर्फ सिंपली हमने राइट डाउन नहीं कर देना, आपने उसके अंदर डिफरेंट जो अपोस्ट्रोफी है कहाँ पे लगना है, कोलोन कहाँ पे लगना है, सेमी कोलन कहाँ पे लगना है, फुल स्टॉप, कॉमास, डिफरेंट जो जितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं सारे के सारे कहाँ कहाँ पे यूज होने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और मेन चीज क्या है कि रीड हम कर सकें उसको। अब आपका जो आइडिया गिवन है उसको हम रीड आउट कर सकें। अगर पहला वर्ड बड़ा है, दूसरा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, छोटा है, फिर बड़ा है, तो ये ऊपर नीचे एक सीक्वेंस नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा किसी चीज में। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अल्फाबेट आपके किस तरह होने चाहिए और स्पेसेस कितनी देनी है। अगर एक स्पेस गिवन है तो ठीक है, दो तीन जगह पे ज्यादा स्पेस आ गया फिर कम आ गई है, तो ये भी एक
गलत होगा। और आपने अगर अपनी बात कंटिन्यू रखनी है तो आपको पता है कि आपने कौन सी चीज उसके अंदर, कौन सी पंक्चुएशन मार्क उस पर लगाना है, ठीक है। अगर आप लोग अपने जो बैक पे आपने टेंस स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आपको उस चीज से बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। टेंसेस की भी काफी किस्में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा। तो अगर आप एक पेज ले लें या एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर आप लोग रोज की कुछ 5 to 10 वर्ड्स वोकेबलरी करना शुरू कर दें, या कुछ टेंसेस का आप टेबल बना लें, आपके लिए इजी हो जाए, तो ये आपकी ये दोनों चीजें, ग्रामर आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर ग्रामर इंप्रूव होगी तो आपकी राइटिंग में भी आपको इजीली चीजें मिल जाएंगी। अगर आप कुछ सोचते हैं उर्दू में तो आपको इंग्लिश में लिखने में उसको आसानी हो जाएगी। क्रिएटिविटी अगर आप कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं अगर, तो ठीक है। उसके बाद व्हाट टू नो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए, आपकी कोई काबिलियत है, या फिर आप लोगों के अंदर एक हार्ड वर्किंग चीज़ होनी चाहिए ताकि आप राइटिंग स्टार्ट कर सको, लिखना शुरू कर सको। तो सबसे पहले क्या है, रीडिंग एबिलिटी। आप अगर बुक्स रीड नहीं करे तो न्यूज़पेपर रीड आउट कर लो। न्यूज़पेपर रीड आउट नहीं करे तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उससे अकॉर्डिंग बुक लें, वो रीड आउट कर लें। अगर आपने वो भी नहीं करनी तो आप लोग इंग्लिश मूवीज की तरफ आ जाए, इंग्लिश सॉन्ग्स किसी को पसंद है तो इंग्लिश सॉन्ग्स की तरफ आ जाए, बट विद द सब टाइटल्स यूज कर लें आप लोग, ताकि आपको स्पेलिंग भी इनहेंस हो, वोकैब भी इनहेंस हो, और आपकी लिसनिंग पावर, लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो, ठीक है। उसके बाद गुड कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम टेंस में मिस्टेक कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह हम चेंज कर दें, जैसे इंट्रोगेटिव हम करते हैं, नेगेटिव करते हैं, और सिंपल टेंस होता है जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इन तीनों का हमने सीक्वेंस लेके चलना है। जहाँ पे आपने क्वेश्चन अराइज करना है वहाँ पे क्वेश्चन अराइज करें, जहाँ पे आपने आंसर देना आंसर देना। कंटेंट राइटिंग में आपने जो मेन चीज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है ना, डिफिकल्ट जो चीज होती है और डिफरेंट भी होती है, जो एक इंसान में एक इम्पैक्ट लेकर आती है, जब टीचर हमसे हमें समझा रहा होता है ये चीज है, ये चीज है, तो वो अचानक एक क्वेश्चन अराइज कर देता है अंदर कि ये बताएं आप, ऐसा तो ऐसा क्यों है, या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, या टीचर अराइज करते हैं या फिर स्टूडेंट अराइज कर देता है, टीचर को कहता है टीचर ये ऐसे क्यों हुआ था। टीचर्स को भी अक्सर नहीं पता होता, बिकॉज इंसान इंसान को हर बात तो नहीं ना पता होनी। स्टूडेंट से वो गेन कर लेते हैं या स्टूडेंट टीचर से गेन कर लेता है, ये मिक्सअप चलता रहता है। हम दुनिया में एंडिंग नहीं होती सीखने की, इंसान सीखता रहता है एंड आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। सीखना कभी भी दी एंड नहीं हो सकता। इल्म जो सा है उसके कोना जो सा ना कोई भी नहीं है, दी एंड कोई भी नहीं है। तो इल्म बस हासिल करते जाना चाहिए। तो इसी तरह आपने इसमें भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ पहले आनी है, क्या बाद में आनी है। और अगर आपको कोई चीज़ खुद से पढ़ने में अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आप देख के कर लें, देखने में मज़ा नहीं आ रहा आप सुन के कर लें, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं से ये चीज़ इन्हांस होनी चाहिए। आज मैं आपको बेटर एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को शौक है तो एनिमेटेड मूवीज आप लोग देख लिया करें, या आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग इंग्लिश मूवीज वो देखें जिसमें आपका कुछ गेन भी है, ठीक है। कुछ उन्होंने अच्छी चीजें भी की हुई हैं, कुछ सीखने के लिए है, कुछ रीडिंग से अकॉर्डिंग है, या कुछ पढ़ने से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड आपने उससे रिलेटेड देखें, बजाय इसके कि आप और तरह कि जिसमें कोई एक मैसेज हो, आपका कोई मोरल हो, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका जो सा वो अच्छा होना चाहिए। आ कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, दा कहाँ लगना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर क्वेश्चन मार्क तक की आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगना है, ठीक है। पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। हम तो कहते हैं ना कि थोड़ी लिख दो कंटेंट बस, ये हमें पता है लिख दो, लेकिन जो लिख रहा होता है ना उसको फिर चेकआउट करना, एडिट करना, प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, वो सब कुछ करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये कंटेंट राइटिंग है ना, एसईओ कंटेंट राइटिंग में अगर आप जाते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर कीवर्ड्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। ओके, द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की हमने पहले भी बात कर ली है कि कहाँ कहाँ पे कोलोन, सेमीकोलोन, कोटेशन मार्क्स लगने हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लगना है, हाइफन वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी नेसेसरी है। अब कोई चीज ऊपर है तो ऑन कहना है, नीचे है, अंडर है,
अगर आप उसको चेंज कर देंगे प्रपोजिशन को, ठीक है, अब की के साथ की इज अ मतलब की टू अ सक्सेस है, की ऑफ अ सक्सेस, फेथ ऑन अल्लाह, फेथ इन अल्लाह, तो ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो एग्जैक्ट प्रपोजिशन आपने पुट करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस होगा, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये ऑफ, टू, इन, एड प्रपोजिशन, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेंटेंस आपका मजे का नहीं बनता, उस सीक्वेंस से नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह जो है वो चेंज होती है, और टेंस भी आपका चेंज होता है। अगर इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर आपने क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट यूज करना है पैसिव में। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर इस्तेमाल करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आपने फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करना है, और परफेक्ट है अगर तो फिर उसको कॉन्टिन्यूस में ले जाना है, कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना है, आगे टेंस का मूव करते हैं, चार मेन टेंसेस को आपने यूटिलाइज करते जाना है इस तरह। उसके बाद रिसर्च स्किल्स और री राइटिंग। रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि एमफिल में आप थीसिस वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं डिफरेंट जगहों पे। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई फल लिया है या कोई पौधा है, कोई फ्लावर लिया है, कोई भी चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर पेटल्स होती हैं, उसकी पत्तियां, ठीक है, नीचे उसका पेडंकल है या रेडिकल जो भी चीज होगी, सेपल्स है, उसके अंदर स्टेमन्स है या कार्पल जो पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, वो चीज है। ठीक है, वो हर फ्लावर में डिफरेंट होगी, उसका कलर डिफरेंट होगा। कर वो पॉलिनेशन ही रहा है, लेकिन हर फ्लावर पॉलिनेशन नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा, फ्लावर क्यों कहा गया उसे, ये एक डीप सर्च में चले जाता है। ठीक है, अब हम डिफरेंट फ्रूट्स या फूड्स यूज करते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी में फैट्स हैं, कोई वाइटामिन हमें दे रहा है, तो ये हमें सर्च करके ही पता चल सकता है ना कि कितनी चीजों में, कितने फ्रूट्स में वाइटामिन, कितना, कौन कौन सा है, सी है, ए है या के है। ठीक है, हमें बैठे बैठे तो नहीं ना हाँ होना कि यार इसमें ये कर लेते हैं, उसमें वो कर लेते हैं। ये आप सर्च करोगे फिर ये आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। इसी तरह अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है, कोई प्रोडक्ट अगर हमने लिया है, तो उस प्रोडक्ट का भी होता है कि कॉटन की है, नायलॉन की है, इसका स्टफ किस तरह का है, ठीक है, उसका कलर कम्बिनेशन किस तरह का है। तो ये भी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो चुकी है। लोग लोगों के लिए मुश्किल है इन चीजों को खरीदना। अगर हम जाए ना अमेजोन ऐप पे या दराज या कोई भी इस तरह की चीज, तो उसमें भी जो सेल आउट हो रही होती है चीजें, सही आएंगी कि नहीं आएंगी, प्रोडक्ट आपकी सही है कि नहीं है, उसके लिए कंटेंट लिखा होता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कि इसका साइज साइज कितना है, लेंथ इतनी है, ठीक है, अगर कोई और चीज है, कोई जैसे कि वुड की कोई चीज है, कोई चेयर हो गई है, तो वुड का भी बताएंगे कि ये वुड इस्तेमाल की गई है, चेयर का साइज कितना है, ये सब कुछ कंटेंट में आता है, और इससे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक उसके सेंस में ये जाता है कंटेंट। ओके, हमने कंटेंट राइटिंग पढ़ ली है, जिसमें हम प्लान करते हैं, देन राइट करते हैं, देन एडिट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर आजकल डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, डिफरेंट ऐप्स पे देखते होंगे, सेल लगी होती है और सेलिंग हो रही होती है कि ये प्रोडक्ट इस तरह की है, इसकी प्राइस ये है। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ हो रहा होता है। उसकी स्टफ किस तरह का है, स्टाइलिंग किस तरह की है, प्राइस किस तरह की है, ये सब कुछ जो सा ये क्या है, राइटअप जो उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने थोड़ी सर्च करके उस चीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप बेडशीट भी लेते हैं तो उसका भी होता है, कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसका थोरली कंटेंट होता है पूरा। ठीक है, आजकल वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा शुरू हो गई थी कोरोना के बाद। कोरोना के बाद नहीं, मतलब कोरोना जब आया था तब ही ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और डिजिटल मार्केटिंग में लोगों का ज्यादा रुझान आजकल हो गया हुआ है। या इससे अकॉर्डिंग जितने भी या इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं।
तो ज्यादातर लोग इसी के लिए यूज करते हैं, या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए चाहिए होता है, कोई भी आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब तो डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह की अपनी एप्स हैं, अपनी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके लिए उन्होंने कंटेंट लिखना होता है, तो उसके लिए भी उनको कोई कंटेंट राइटर चाहिए ना, जो अच्छा लिख सकता है। अपने से तो नहीं ना लिख देना होता, तो ये आपकी एक स्किल ही होती है कि आप किस तरह कंटेंट को लिख सकते हो। इसके अंदर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, काफी लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज लेके, अगर कोई आपको टॉफी में भी शौक है ना, कि आपको एक कैंडी पसंद है, क्लेयर्स की है, तो आप क्लेयर्स के बारे में पूरी डिटेल लिखना शुरू कर देते हो। अब कैडबरी डेयरी मिल्क जब आई थी, उसके बारे में भी पूरी डिटेल चली थी। अब तो एक यूज होती है ना, उसकी भी तीन तीन टाइप्स आई थी, फ्लेवर्स आए थे डिफरेंट। ये अमेरिका लंदन इनके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे आए थे कि कौन कौन सा होगा, कि वेलवेट स्ट्रॉबेरी होगा, या कौन सा फ्लेवर पसंद होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी पूरा कंटेंट लिखा जाता है कि वो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को। ठीक है, लेकिन उस चीज का टेस्ट भी मैटर करता है। ऐसे ही है ना, अब आपने लिख दिया है, कोई चीज आ गई आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जब ऑडियंस उसको रीड करेगी, उसको पसंद करेगी, तो फिर ही आप मजा है ना। अगर पसंद ना करे, आपका लिखना बेकार जाए, तो उस चीज का मजा नहीं है। तो वो चीज लिखे जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, जिसमें से उनको मजा आता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट भी आप लोग लिख सकते हो, आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, ये डिफरेंट वैरायटी आ जाती है। अगर आप लोग ड्रामास वगैरह में जाना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग लिखो ड्रामा नगारी वगैरह जो होती है, तो फिर आप लोग ड्रामास और वीडियोस भी लिखें। आप लोग शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं, जैसे व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉग्स में भी वो कुछ सोच के कंटेंट बोलते हैं कि बगैर सोचे बोल देते हैं। ठीक है, ये एक पूरी पीछे से प्लानिंग होती है। ओके, कंटेंट राइटिंग दूसरी फॉर्म ऑफ राइटिंग के जरिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, डेप्थ नॉलेज एंड ग्रेट स्किल। वैसे तो हम आपस में बात कर लेते हैं ना, मैं आप बोली जा रही हूँ, आप लोग सुनी जा रहे हैं। अब डेप्थ नॉलेज और ग्रेट स्किल होगी आपके पास, लिखने की सलाहियत मौजूद होगी आपके पास, नॉलेज होगा वोकैबलरी का, और उसके बाद लिखने का जो स्टाइल है आपको उसको पता होगा कि उसको बोल्ड करना है या क्या करना है, उसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, तो ही आप लोग उस स्किल को उस पर पूरा उतर सकते हो। उसकी एबिलिटी आपके पास होगी तो आप उसको काम कर सकते हो। अब सक्सेस किसी राइटअप की किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी। क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी, मतलब फैक्ट बेसिस आपका कंटेंट होना चाहिए, फैक्ट पे बेस्ड। ठीक है, कुछ वो चली जाती है आगे कि आपने किस फिक्शन करनी है या नॉन फिक्शन लिखनी है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो आप लिख रहे हो आपको उसके ऊपर फैक्ट उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज मौजूद है। जो ज्यादा चीज का मजा आता है पढ़ने का, वो ये चीज होती है कि ये मौजूद है। ठीक है, ये चीज आपके पास है, आप लोग उसको कर सकते हो, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसको आप। अब अगर मैं अगर लिख रही हूँ कि टमाटर, कोई टमाटर ले लेते हैं, टमाटर के बारे में अगर लिखना है, टोमेटो है अगर हमारे पास, तो हमें उसके बारे में बता रहे हैं कि टोमेटो कैसे बननी है आगे जाके। ठीक है, तो ये फैक्ट है, बनती है, यूज होता है उसके अंदर। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, जैसे कि नेशनल है, कनौर की केचप है, डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, उन ब्रांड्स ने भी अपने पीछे इतना कंटेंट लिखा होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, केचप के पैकेट के पीछे भी कंटेंट लिखा है, छोटी वाली केचप भी है ना, 2-5 रुपए की जो आती है, उसके पीछे भी लिखा होता है इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। तो आप ये सोचे कहाँ कहाँ कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि इंग्रेडिएंट्स आपको बोल्ड लिखे हुए नजर आएंगे, बाकी जो है वो बोल्ड नहीं होता। ठीक है, अनबोल्डेड फॉर्म में लिखा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लिखना है, किस तरह फॉर्मेशन करनी है कंटेंट की। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।